गर्मियों में शाम का ससुराल। सुमन, अरे ओ सुमन, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ रमेश बेटा, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? देखो ना माँ, सुमन ने मेरी शर्ट जला दी। अब पता नहीं कहाँ चली गई है। हाय राम, ये तो पूरी जल गई। अब क्या पहनेगा तू? लेकिन ये जली कैसे है? मैंने सुमन को शर्ट प्रेस करने को बोला था, वो प्रेस को शर्ट के ऊपर रखकर प्लग ऑन करके चली गई। वो प्रेस को शर्ट के ऊपर रखकर प्लग ऑन करके छोड़ गई। तभी वहां पूजा आती है। उसे देखकर सुशीला पूछती है, पूजा बहू, तूने सुमन को देखा है क्या? कहाँ गई है? माँ जी, दीदी को मैंने बाहर जाते हुए देखा था। क्या? वो बाहर क्या करने गई है? देखो तो। जब सुशीला और रमेश मेन गेट पर आते हैं तो वो देखते हैं सुमन हंसते हुए सब्जी वाले के साथ ठहाके मार रही थी। उसके हाथ में सब्जी का थैला था। ये देखकर रमेश उसे गुस्से में चिल्लाकर अपने पास बुलाता है। सुमन, इधर आओ, अभी बात करता हूँ इससे। अरे रमेश जी, आ रही हूँ। सरला दीदी, अभी आती हूँ। हाँ, मेरा हिट वाला मूड बिगड़ रहा है। चल चल सुमन, बहुत हो गया हंसी मजाक, घर के अंदर चल। सुमन मुस्कुराते हुए घर के अंदर आई, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची, रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुमन, तुम में इतनी भी तमीज नहीं है कि प्रेस चालू छोड़कर नहीं जाते? ये देखो, मेरी नई शर्ट जल गई। ओहो, ये तो सच में जल गई। अरे ओ बेशरम औरत, एक तो मेरे बेटे की शर्ट जला दी, ऊपर से दांत दिखाकर हंस रही है। शर्म नहीं आती क्या? माँ जी, माफ करना, लेकिन बात ही ऐसी थी कि। ऐसी भी क्या बात है कि तेरी हंसी नहीं रुक रही? अरे वो सब्जी वाली कह रही थी कि उसकी भैंस ने पड़ोसन बिमला मौसी की साड़ी छपा ली और वो समझ रही थी कि उसके पति की नई कमीज है। अरे बाप रे, ऐसा हुआ? सब्जी वाली की भैंस भी क्या कमाल है। हे भगवान, इन सास बहू को समझना बहुत मुश्किल है। घर में आग लग जाए पर इनके लिए तो बस गली की पंचायत जरूरी है। अब मैं खुद ही दूसरी शर्ट पहन लेता हूँ, और क्या। रमेश गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कमरे में चला गया और उधर सुमन और सुशीला की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। किचन में काम करते हुए पूजा दोनों को देख रही थी। चीची सही कह रहे थे, माँ जी और दीदी को कोई नहीं समझा सकता। वो बेचारे शर्ट के लिए कितना परेशान है, और इनको देखो, यहाँ बैठी ठहाके मार रही है। दूसरे दिन दोपहर को पूजा रसोई में मंदिर के प्रसाद के लिए हलवा और पूरी का भोग बना रही थी। गैस पर कढ़ाई चढ़ी थी और उस पे हलवा पक रहा था। तभी आसमान में बादल गरजने लगे। ये देखकर पूजा को छत पर पड़े कपड़ों की चिंता सताने लगी। दीदी, मैं ऊपर कपड़े लेने जा रही हूँ, शायद बारिश आने वाली है। आप जरा हलवा देख लेना, जल ना जाए। हाँ हाँ ठीक है, तुझे आज देख लूंगे। हलवा थोड़ी ना भागा जा रहा है कहीं। पूजा जल्दी जल्दी छत पर चली गई, लेकिन सुमन बाहर गेट पर पड़ोसन सविता और उसकी बहू सोनी के बीच के झगड़े में उलझ गई। उससे हलवे की याद ही नहीं रही। तभी सुशीला को किचन के अंदर से जलने की बदबू आई और वो दौड़ते हुए वहां पहुंची। हे भगवान, ये क्या कर दिया? ये हलवा तो जल गया और बदबू से पूरा घर भर गया। सुशीला की चिल्लाने की आवाज से पूजा दौड़ते हुए किचन में आई। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची, ये देख, हलवे का कोयला बन गया। कहाँ मर गई थी तू? एक काम ठीक से नहीं करती। माँ जी माफ करिए, मैं तो बस कपड़े लेने गई थी, लेकिन मैंने दीदी को बोला था हलवा देखने के लिए। कपड़े भीग जाते तो आसमान नहीं टूटता, लेकिन ये भोग जल गया। प्रसाद है ये। पूजा, तुझसे ना हो पाएगा। और ये सुमन कहाँ है? माँ जी, मैं सविता आंटी के घर गई थी। वो और उनकी बहू ना फिर भिड़ गए थे। मैं उनका झगड़ा सुलझाने गई थी। अच्छा किया बहू, मोहल्ले में ना शांति जरूरी है। लेकिन ये हलवा अब तू ही बता, पूजा दोबारा बना सकेगी? जी माँ जी, बना दूंगी। चल जल्दी कर अब पूजा दोबारा उदास होकर भोग बनाने में लग गई। उधर सुशीला और सुमन बरामदे में पड़ोस में क्या हुआ इसकी पंचायत कर रहे थे। आज दीदी की गलती थी, पर माँ जी ने मुझे सुनाया। पता नहीं इन लोगों के लिए मोहल्ले की पंचायत कितनी जरूरी है। आज दीदी की गलती थी, पर माँ जी ने मुझे सुनाया। पता नहीं इन लोगों के लिए मोहल्ले की पंचायत इतनी जरूरी क्यों है। काम जाए भाड़ में, पंचायत छूटे ना बस।
अब शाम को अपने गेट पर कुर्सी डालकर सुशीला और सुमन चाय पी रही थी। गर्मियों की मीठी हवा चल रही थी और गली में चहल पहल थी। तभी एक अनजान आदमी गली में आता दिखा। सुनो, रुको, यहाँ आओ। क्या हुआ आंटी जी? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें मोहल्ले में? जी वो मैं कल ही शिफ्ट हुआ हूँ, उसी कोठी में पीछे वाली गली में किराए पर आया हूँ। अरे वाह, नया लड़का आया है गली में। मोहल्ला अपडेट हो रहा है। तभी दूसरे घर के अंदर से एक औरत तेज आवाज में चिल्लाकर बाहर निकली। अरे ओ मिस्टर, तुमसे दूध और दाल मंगवाया था और तुम यहाँ औरतों से पंचायत कर रहे हो? ओ मैडम, इस मोहल्ले की जिम्मेदार और सबसे पुरानी औरत हूं मैं। पंचायत नहीं, पूछताछ कर रही थी। आजकल चोरी डकैती बहुत होने लगी है ना। अच्छा, तुम क्या यहाँ बाबा आदम के जमाने से रहती हो? अरे ओ बेवकूफ औरत, तेरा दिमाग ठिकाने पर है ना? क्या बकवास कर रही है? माँ जी, अब कोई पूछेगा कि आप मोहल्ले की बुजुर्ग हो या जांच अधिकारी? अरे भाग्यवान, तू बस चुप हो जा, शर्मिंदा मत कर, चल यहाँ से। अब उस औरत और सुशीला के बीच लड़ाई शुरू ही हुई थी कि तभी राम प्रसाद उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आ गया। अरे भाग्यवान, तू हर बात पर बहस मत किया कर, अब घर में चल। राम प्रसाद हाथ पकड़कर सुशीला को घर के अंदर ले आया। घर आकर सुशीला और सुमन सोफे पर बैठते ही ठहाके मारकर हंसने लगी। अरे सुमन, देखा कैसे बीवी की एक आवाज पर वो आदमी डर गया। और माजिम, आपने तो पूछताछ में पुलिस को भी मात दे दी। अब इस मोहल्ले का नाम ना सुशीला नगर रख देना चाहिए। तुम घर पर ध्यान दो, मोहल्ले में लड़ाई करना बंद कर दो और ऐसे फालतू के सवाल मत पूछा करो। क्यों ना पूछूं? अरे कल को कोई बात हो गई तो पता तो रहेगा कोई अजनबी मोहल्ले में रह रहा है। अगले दिन सुबह सुबह पूजा रसोई के काम में लगी थी। मसाला पीसने के लिए उसने मिक्सी में मसाले का सामान डाल रखा था। तभी अचानक बिजली चली गई। पूजा ने जैसे ही स्विच ऑन किया, मिक्सी ने जवाब दे दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? पूजा जल्दी करो ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मैं। अरे हम लोग तो ऐसे ही निकल जाएंगे बिना खाए। रहने दो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। पूजा हड़बड़ाई हुई थी। तभी वहां सुमन आई। उसने पूजा का परेशान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ पूजा, तू ऐसे घबराई हुई क्यों है? दीदी, मिक्सी में मसाला भरा है लेकिन लाइट चली गई। अब मसाला कैसे पीसूं और इन लोगों को देर हो रही है। तो ऐसा कर, विमला मौसी के घर चली जा, उनके यहाँ लाइट आ गई है। मेरा नाम बता देना, तेरा काम हो जाएगा। अरे दीदी, मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, कोई मुझे नहीं जानता। अरे जा ना, कोई खा थोड़ी ना जाएगा तुझे। मैं यही हूँ, बाकी काम मैं देख लूंगी। पूजा शर्माते हुए विमला मौसी के घर गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो विमला मौसी ने शक भरी नजर से पूछा, कौन हो तुम? मौसी, मैं सुमन दीदी की देवरानी हूँ। अरे वाह, सुमन की देवरानी। अंदर आओ बेटा। आज अचानक कैसे आना हुआ? और सुमन कहाँ है? मौसी, मुझे दीदी ने भेजा है। वो दरअसल ना लाइट चली गई और मसाला पीस नहीं पाया। इनको और जेठ जी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू चाय पी और मिक्सी मुझे दे दे, मैं अभी आती हूँ। विमला ने न सिर्फ मसाला पीस दिया बल्कि थोड़ी सी बनी हुई सूखी सब्जी भी दे दी। नहीं 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 मौसी, मैं ये नहीं ले सकती। आपने वैसे ही मेरे लिए मसाला पीसा, वही बहुत है। अरे नहीं बेटा, तेरी जिठानी को पता चला तो वो मुझे सुनाएगी। और घर की बात है, तेरे पति और जेठ को ऑफिस जाने में देर हो रही होगी ना, उसको दे देना, ताज़ी सब्जी है। ठीक है मौसी, धन्यवाद। पूजा विमला के व्यवहार से बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए घर लौटी। अब उसने सब्जी पैक करके मनोज और रमेश को दी। चलो टाइम से मिला, चलो टाइम से मिला, वरना तो भूखा ही निकलना पड़ता। देखा पूजा, मोहल्ले में मेरा नाम ही काफी है। नाम लो और काम हो जाएगा। जी दीदी, आज मुझे पता चला आपके मोहल्ले में बहुत पहचान है। रात को जब सुशीला को ये सारी बात पता चली तो वो बहुत खुश हो गई। देख मेरी सुमन बहू को पूरा मोहल्ला जानता है उसे। और एक तू है पूजा, तुझे तो गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता। अरे माँ जी, ये क्या कह दिया आपने? मैं बाहर जाती ही कहाँ हूँ माँ जी। पूजा चुपचाप किचन में चली गई और अपने मन में सोचने लगी, मेरा बाहर न निकलना कोई गुनाह तो नहीं है, और मैं भी बाहर के चक्कर लगाऊंगी तो घर का काम कैसे होगा। अगले दिन सुशीला के घर पर मेहमान आने वाले थे। उसने पूजा को खास नाश्ता तैयार करने को कहा। पूजा ने तैयारियां शुरू की लेकिन सब्जी खत्म हो चुकी थी।
माँ जी सब्जी नहीं है। तो तू ये सब पहले ध्यान नहीं रखती है? खैर अब सुमन को बोल दे बाहर बाजार से ले आएगी। तू शाम को जल्दी खाना बना देना। ठीक है माँ जी। पूजा ने सुमन से कहा तो वो सब्जी लेने बाजार चली गई, लेकिन उसे सब्जी लेकर लौटते वक्त उसकी पड़ोस की एक आंटी मिल गई जो किसी परेशानी में थी। सुमन उनसे बातों में उलझ गई। खाना नहीं बनाया अभी तक बहू? तेरे चाचा जी नाराज होकर जा रहे हैं बेटा। माँ जी दीदी अभी तक सब्जी लेकर ही नहीं आई, कैसे बनाऊं? पता नहीं कब समझोगे तुम ये। अब चाचा जी खानदान में हमारी कितनी बुराई करेंगे कि उनको खाना तक नहीं मिला। अरे सुशीला, सुमन बहू को बाजार में इतनी देर क्यों लग गई? निकली तो 4 बजे की है। तभी सुमन घर पहुंचती है। 6 बज गए, आज तो सच में लेट हो गई। चाचा जी नाराज होकर चले भी गए। कहाँ थी तुम? क्या पूजा, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने फोन किया था दीदी, लेकिन आपका फोन तो घर पर ही रखा था। अरे पूजा, तुमको ध्यान रखना चाहिए कि सब्जी एक दिन पहले से देख लो। माँ जी वो पड़ोस की ना आंटी जी मिल गई थी, बहुत परेशानी में थी तो रुकना पड़ा, इसीलिए लेट हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, वो भी जरूरी है, घर का काम तो होता रहेगा। पूजा ये सुनकर अंदर ही अंदर खौलने लगी कि घर का कोई काम इन लोगों को उतना जरूरी नहीं लगता जितना बाहर की पंचायत। अगले दिन शाम के वक्त सुमन और सुशीला फिर से बाहर गेट पर थीं। सामने वाले घर में किसी बात पर पति पत्नी की तेज बहस हो रही थी। दोनों बाहर गेट पर जाकर बैठ गई। देखो बहू, ये औरत अपने मर्द की क्या बैंड बजा रही है। माँ जी ये सब तो इनका रोज का तमाशा है। उधर घर में बना खाना प्लेट में ढका हुआ था। मनोज और रमेश ऑफिस से घर पर लौट चुके थे। अरे माँ कहाँ हो? खाना तो परोसो, बहुत भूख लगी है। हर बार ये दोनों बाहर ही मिलती है, घर में कोई होता ही नहीं है। जब सुशीला और सुमन घर के अंदर आई तो रामप्रसाद भी गुस्से में थे। तुम दोनों को बाहर के लोगों की ही फिक्र है। घर में कुछ भी हो, खाना पड़ा रहे, किसी को उससे कोई मतलब नहीं। अरे तो क्या करे, पूजा है ना घर देखने के लिए। वो अकेले क्या क्या संभालेगी? तुम लोगों को कोई काम है कि नहीं? पापा जी पूरे मोहल्ले की जानकारी रखने से बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। ठीक कह रही है तू, ठीक कहा तूने सुमन। अच्छा आप सब बैठो और पूजा बहू खाना लगा सबको। जी माँ जी। यहाँ घर की जिम्मेदारी संभालने वाले को कोई नहीं पूछता, बस बाहर जाकर पंचायत करनी आती है। अब रोज रोज सास और जेठानी की चिक चिक ताने और घर का सारा बोझ पूजा के सिर आ गया। न वो कुछ सुनते थे ना समझते। एक दिन पूजा गुस्से में फट पड़ी और अपने ससुर, पति और जेठ से बोली, पापा जी अब बहुत हो गया, मैं परेशान हो चुकी हूँ। माँ जी और दीदी मेरी कोई बात नहीं सुनती है, सारा काम मेरे सर पर डाल देती है। हाँ हम भी देख रहे बेटा। अब तू कुछ ऐसा कर जिससे इनको अक्ल आ जाए। दिमाग तो इनका बाहर की बातों में ही अटका रहता है। ठीक है पापा जी, फिर अब मैं ही देखती हूँ उनको कैसे सबक सिखाना है। देखो पूजा, झगड़ा मत करना, प्यार से समझाना। एक दिन सुशीला और सुमन को बहुत तेज भूख लगी थी। किचन में पूजा खाना बना रही थी, लेकिन सुशीला बार बार आकर बोल रही थी, अरे बहू जल्दी खाना बना, भूख से हाल बेहाल हो रहा है। हाँ पूजा, लगता है आज तो किचन में टाइम पास चल रहा है। बस माँ जी 5 मिनट और लगेंगे, आप लोग बाहर बैठो, मैं अब भी लाती हूँ। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार करने लगती हैं। आज तो भरपेट मजे से खाएंगे। अब पूजा मौका देखकर घर से बाहर निकल जाती है और पड़ोस वाली सविता आंटी से बातें करने लगती है। उधर रसोई में सब्जी जलने लगी। सुशीला को जलने की बदबू आती है तो वो दौड़कर किचन में जाती है और देखती है सब्जी तो जलकर कोयला बन चुकी है। अरे बाप रे, सब्जी तो पूरी जल गई। और माँ जी चावल तो देखो, पकने की जगह जल गए। ये पूजा कहाँ गई? तभी पूजा हंसती हुई गेट से अंदर आती है। ये देखो माँ जी, ये महारानी बाहर गई थी। माँ जी आपको पता है, सविता आंटी के घर में एसी लग गया है, मैं वही देखने गई थी। अरे पूजा, हम यहाँ भूख से मर रहे हैं और तू बाहर एसी की खबर लेने गई थी। अब चुपचाप जाकर खाना बना। आज पता चलेगा इन लोगों को कि बहाना बनाना कितना आसान है और काम करना कितना मुश्किल। जैसे तैसे सुशीला और सुमन को खाना मिला। उनकी हालत खराब हो गई, लेकिन सुशीला पूजा से कुछ नहीं कह पाई। अब अगले दिन सुशीला की पुरानी सहेली घर आई। सब बैठे बातें कर रहे थे, तभी सुशीला पूजा से बोली, अरे बहू जाकर सबके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आ। जी माँ जी अभी लाई। पूजा ने गैस पर चाय चढ़ा दी,
लेकिन फिर बाहर जाकर सब्जी वाली से मजे से बातें करने लगती है। देर होने पर सुशीला सुमन से कहती है, अरे सुमन, जा जाकर पूजा को देख और बोल जरा चाय वाय भेज दे। ठीक है माँ जी। वो किचन में आती है और देखती है कि चाय जल गई है और पूजा जी तो किचन में है ही नहीं। हे भगवान, चाय को राख बना दिया और खुद मिस्टर इंडिया बन गई। आखिर ये पूजा है कहाँ? वो बाहर जाकर देखती है पूजा सब्जी वाली से हंसी मजाक में बातें कर रही है। ए पूजा, यहाँ घर पर सब लोग भूखे बैठे हैं और तू यहाँ मजे कर रही है। अरे दीदी, ये सब्जी वाली ना आज ऐसा फनी किस्सा सुना रही थी और उसमें ना मैं चाय वाली बात ही भूल गई। इतने में सुशीला भी पीछे से ये सब सुन लेती है। लगता है अब पूजा को भी बाहर की हवा लग गई है। अब घर में ना खाना टाइम पर बन रहा है, ना साफ सफाई हो रही है। पता नहीं क्या चल रहा है। लगता है ये जानबूझकर ये सब कर रही है। अब सुशीला की बातें उसी पर भारी पड़ने लगी थी। वो वापस सबको घर के अंदर ले आती है। सच कहूँ पूजा, जो तू कर रही है ना, वही हम भी पहले करते थे। अब समझ में आ रहा है कि ये सब घर को बिगाड़ता है। हाँ पूजा, हम भी तुझसे गलत बर्ताव कर रहे थे। अब हमें समझ में आया कि तुम हमको क्या समझा रही थी। तो अब बात समझ में आ गई तुम दोनों को। घर की बहू जो तुमसे मदद मांगती थी तो तुम उसे ही नीचा दिखाते थे। अभी माफ कीजिए जी, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। अब घर पहले, बाहर के गप्पे बाद में। पूजा मुस्कुरा रही थी। उसे खुशी थी कि बिना झगड़े, बिना चीख पुकार के उसने अपनी सास और जिठानी को समझा दिया। अब घर में सब चैन से रहने लगे और समय पर सब काम होने लगे।